पेट में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, जलन होती है, बार बार एसिडिटी की समस्या होती है, खट्टी डकारें आने लगती है, खाना सही ढंग से पचता नहीं है, डायरिया होने लगता है या बार बार आप सोच की तरफ बढ़ते हैं, तो ये उपाय करेंगे अगर आप, तो इसके लिए आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। आपका बार बार सोच त्याग करने की जो इच्छा होती है वह बिल्कुल सही हो जाएगी। ये पेट संबंधी सारे बीमारियों पर काम करता है और गर्मी के दौरान तो ये उपाय रामबाण का काम करता है, यानी कि इसे कोई भी ले सकता है। लेकिन गर्मी के अंदर अगर आपको बहुत ही ज्यादा बार बार सोच त्याग करने की इच्छा होती है, पेट संबंधी अगर आपको काफी सारी दिक्कतें हैं, तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। ये उपाय है गूदा, यानी कि अगर बेल फल आता है उसके अंदर से जो गूदा होता है उसको हम निकाल करके सूखा करके उसका पाउडर तैयार करते हैं और इसे लेने से गर्मी के दौरान लू से आप बच जाते हैं, डायरिया से आप बचने लगते हैं। आपको बार बार अगर शरीर में कमजोरी आ जाती है, शरीर में दर्द होने लगते हैं गर्मी के कारण, पाचन बिगड़ने लगता है या आपके तीनों दोष असंतुलित हो जाते हैं, तो उस पर अच्छे से काम करता है। इसे कैसे लेना है चलिए जानते हैं। फल के अंदर काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन होते हैं और काफी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाकर के उनकी पूर्ति करते हैं। और तासीर इसकी ठंडी होती है जिसके कारण पेट में जलन है, शरीर में बहुत तेज जलन है, तो उस पर आपको जल्दी से राहत मिल जाती है। लू लग जाती है तो यह उपाय बहुत ही जल्दी काम करता है। बेल का फल जैसे कि बेल पत्र जो हम महादेव पर चढ़ाते हैं, उसी पेड़ के ऊपर बेल फल लगते हैं और ये बड़े बड़े से गोल गोल से आकार में बोल की तरह दिखाई देते हैं। और सूखने के बाद जब हम इसको सुखाते हैं, अंदर से थोड़ा गीला गीला सा बीज सहित इसमें से गूदा निकलेगा ब्राउन कलर का, उसको हमें सुखा देना है और फिर ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये खाने के अलावा आप इसका अगर पानी बनाकर पीते हैं, इसको आप किसी भी तरह से शरबत बनाकर लेते हैं, तो भी ये काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तो आपके अगर पेट में बहुत जलन होती है, आपको बार बार सोच करना पड़ता है, तो इस उपाय को आप करना शुरू कर दीजिए। बना बुनाया बेल के गूदे का आपको अच्छे से बाजार के अंदर इसका पाउडर तैयार मिल जाएगा। ये फ्लिपकार्ट, अमेजन कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। इस पाउडर का यूज आप काफी सारी बीमारियों को ठीक करने में कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, ये हमारे इम्यूनिटी को सुधारता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, हमारे आंतों की अच्छे से सफाई करता है। इसीलिए अगर आपके आंतों के अंदर कुछ चिपका हुआ भी रहता है तो उसे वो निकालने में मदद करता है। इसमें इतना ज्यादा फाइबर होता है, इसीलिए अगर आप बेल के गूदे का थोड़ा सा पाउडर का आप पानी बनाकर पीते हैं तो आपकी आंतों की अच्छे से सफाई हो जाती है, पूरी तरह से आपके कोलन को ये साफ कर देता है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, दिन भर के अंदर आप इसे कभी भी ले सकते हैं। 1 कप पानी गर्म करने के लिए रख सकते हैं, उसी के अंदर आधा छोटा चम्मच आप बेल फल का पाउडर डाल दीजिए, पानी को अच्छे से बॉईल कर लीजिए और फिर इस पानी को छान करके ठंडा कर लीजिए और फिर इस पानी को आप पीना शुरू करें। यह आपके पेट की जलन को पूरी तरह से ठीक कर देगा, पेट की इम्यूनिटी को सुधार देगा, पाचन को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बना देगा, जिसके कारण आपको बार बार जो सोच करना पड़ता है, दर्द होता है, मरोड़ लगती है, ऐंठन हो जाती है, या आपकी सोच करने के बाद में भी गुदा मार्ग पर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, कि जैसे खुजली बहुत चलती है, बवासीर हो जाता है, या फिर आपके वहां पर दाने बनने लगते हैं, ये उन सब पर अच्छे से काम करता है। तो बहुत ही आसान उपाय है और ये गर्मी के दौरान लेने से आपके पेट में जलन है तो उसको बिल्कुल सही करता है, यानी शरीर की पूरी गर्मी को भी ये ठंडक में बदल देता है। ये इसकी तासीर ठंडी होने के कारण हमारे गर्मी के अंदर अगर हम इसको लेते हैं तो काफी जल्दी आराम मिलता है। तो बेल फल का पाउडर आप खरीद करके इस तरह से अगर लेते हैं तो आपको IBS की जो प्रॉब्लम है, आपका पाचन बिगड़ा हुआ है, तो ये आप उस पर अच्छे से काम कर सकता है। हमेशा ध्यान रखिए कि पाचन बिगड़ने के या इस तरह की चीजें किसी ना किसी कारण से होती है। जैसे आप बहुत ज्यादा तला हुआ खाते हैं, गरम मसाले ज्यादा खाते हैं, अचार का प्रयोग ज्यादा करते हैं, या फिर बाहरी पैकेट वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, सब्जी के साथ रस्सा नहीं खाते हैं, तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण पेट खराब रहता है, आंतें खराब रहती है, मैदे से बनी चीजें खाते हैं तो खाना अच्छे से पचता नहीं है, सारा का सारा आंतों में फंसा रह जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को डायरिया होता है,
भूख कम लगती है, या अगर खाना खाता है तो भी उसको बार बार सोच करना पड़ता है। इस तरह के कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो ऐसे व्यक्तियों को देखने को मिलते हैं। गर्मी के दौरान इसे कर लेना चाहिए ताकि आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाए, डिटॉक्सिफाई हो जाए, और फिर अगर आपकी विषाक्त पदार्थ बाहर निकल गए तो वैसे भी आपका पाचन सही ढंग से काम करने लग जाएगा। जब भी हमारा पाचन बिगड़ता है, तीनों दोष भी असंतुलित हो जाते हैं, जिसके कारण कई बार शरीर के अंदर दर्द आने लगते हैं, आलस्य आने लगता है, या किसी न किसी प्रकार का थ्रोट इन्फेक्शन होने लगता है। और अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो इस पर भी मेरे काफी सारे वीडियो है, आप चाहे तो उनकी रेमेडी को भी कर सकते हैं, 100% इफेक्टिव है। बार बार लेटरिन जाने की इच्छा होती है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय काफी ज्यादा फायदेकारी है, लेकिन परहेज के साथ में। परहेज आपको क्या करना है, पानी बनाकर अगर लेते हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि आपको खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना है, अचार का सेवन नहीं करना है, तला हुआ हो सके तब तक आपको कम खाना चाहिए, फाइबर वाली चीजें ज्यादा खानी चाहिए, पानी की शरीर के अंदर कमी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अगर कुछ ध्यान रखा, परहेज किया तो ये उपाय बहुत ही जल्दी काम करता है। अगर आपको इस पर और भी वीडियो चाहिए तो मेरा एक और वीडियो और है जिसकी रेमेडी भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप उसे भी करेंगे तो आपको जल्दी आराम आएगा, यानी बार बार जो सोच करने की इच्छा होती है वह बिल्कुल सही हो जाएगी। ऐसे व्यक्तियों का शरीर नहीं बनता है, शरीर कमजोर होने लगता है, थकावट लगती है, भूख लगती है, खाना खाते भी है लेकिन वापस सोच कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका पेट जो है हमेशा खराब रहता है। वो कहीं पर भी सफर करते हैं तो भी उनको ये दिक्कत हमेशा बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों का ना तो वजन बढ़ता है, ना इम्यूनिटी अच्छा रहता है, और शरीर में कई तरह के रोग भी उनको लगने लगते हैं। ये एक कारण और होता है जिसकी वजह से भी IBS की दिक्कत होने लगती है, कोलाइटिस की समस्या बढ़ने लगती है। जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति के पीछे आपके देखेंगे कूल्हे के पास में एक हड्डी होती है, वह भी अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाए या वहां पर चोट लग जाए, वहां की हड्डी में थोड़ा सा मोच आ जाए तो भी ये इन्फेक्शन लग जाता है, जिसके कारण भी पाचन बिगड़ जाता है। अगर आपको इस प्रकार की दिक्कत है तो आप ऐसे कोई व्यक्ति है जो एक्यूप्रेशर करते हैं या मसाज दे करके उस जगह पे उस हड्डी को बिठा देते हैं तो क्रिया करवा सकते हैं। इससे भी आपको जल्दी राहत मिलती है। अगर जानकारी थोड़ी सी यूजफुल है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।